हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी का पेडागोजी। ठीक है ना। क्या बात करेंगे तो सीटेट एसएसटी का पेडागोजी का बात करेंगे, जो कि कितना नंबर का आता है दोस्तों। तो ये आता है 20 नंबर का। कितना नंबर का आता है तो 20 नंबर का आता है। और एनसीईआरटी से कितना आता है तो एनसीईआरटी से आता है 40 नंबर। ठीक है ना। तो हम लोग पेडागोजी करेंगे जो कि 20 नंबर के आता है। और 20 नंबर में आप लोग 17 18 आप लोग पक्का कर लीजिए। उसके बाद 40 में आप लोग 30 से 35 ले आइए। अगर 30 35 नहीं लाते हैं फिर भी 30 तक लाइए। तो इसमें दोनों में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो दोनों मिला करके अगर 50 प्लस लाते हैं और फिर जितना भी लैंग्वेज दोनों है और पेडागोजी है जो सीडीपी, उसमें अगर 25 अगर आप लोग लाते हैं तो उसमें भी आप लोगों का अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है। और शुरू करने से पहले दोस्तों जो चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो अभी हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन नहीं कर रहा है विद्यालय। एम है विकलांगता व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार। बीम है अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम। और फिर सीम है रैंप वाले सार्वजनिक स्थान और भावनाओं तक सुरक्षित पहुंच। और फिर डीम है विकलांगता व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली और संयोजित शिक्षा। तो बताइए दोस्तों इसमें सही क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रैंप वाले सार्वजनिक स्थान और भावनाओं तक सुरक्षित पहुंच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ क्या गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे अधिक दोस्तों पेडागोजी को समझना है, इसको रटना नहीं है, बस समझना है। ठीक है ना। एम है रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना। बीम है व्हीलचेयर कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर एक विचार वेश। सीम है एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हीलचेयर में ले जाने का अनुभव कर सके। और फिर डी में है दोस्तों, डी में क्या है कि विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना। तो दोस्तों इसमें जो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, पेडागोजी में जो बेस्ट ऑप्शन रहता है उसे चूज़ करना है। तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हीलचेयर में ले जाने का अनुभव कर सके। क्या कर सके तो अनुभव कर सके, जो विकलांग है अनुभव कर सके। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार करना चाहिए। ठीक है ना। एम है लोकप्रिय घटनाओं का उजागर करना। और बीम है मूल्य पार्क निर्णय देना। और सीम है प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्य वर्धन करना। और डीम है करनात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो यहाँ पर उद्देश्य है दोस्तों, देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में है कि करनात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। क्या करना, निष्कर्ष स्थापित करना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। कौन सा विषय, तो चोल विषय जो इतिहास का है। ठीक है ना। और पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग
क्या है? चीन के तांग और राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 8 हमारे अतीत 2 पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? आपका शैक्षिक विचार क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर बोला जा रहा है कि चोल विषय पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों एम है विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। दोस्तों तुलना करना। और फिर बीम है दोस्तों कि विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना। और फिर सीम है विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित करना। और डीम है विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों उसे हम लोगों को चूज़ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेस्ट जो ऑप्शन है, आप यहाँ पर डी ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। क्या करना? तो प्रति जागरूक करना। अब यहाँ पर देखिए इतिहास से परिचित करना, जी नहीं, विश्व के इतिहास से परिचित करना ये चोल काल का कोई इससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बीम है कि विद्यार्थियों को चीन के अतीत नहीं दोस्तों, ठीक है। फिर विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना भी नहीं करना है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो बेस्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करते हैं और अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। मतलब प्रदर्शन क्या कर रहे हैं कि कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करते हैं, अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया को चुनिए, ठीक है ना। ए में क्या है दोस्तों कि इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। दोस्तों इन टिप्पणियों पर ध्यान देंगे, ठीक है ना, इसीलिए गलत हो जाएगा। बी में है सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। और सी में है विद्यार्थियों को दंडित करूंगा। जी नहीं दोस्तों, विद्यार्थियों को दंडित नहीं करना है। और फिर डी में है कि पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ना बंद कर दूंगा। तो ये पढ़ना बंद कर दूंगा ये भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। बी में क्या बोल रहा है कि सामाजिक यथार्थ के आयामों पर ठीक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। क्या करूंगा? तो परिचर्चा का आयोजन करूंगा, ठीक है ना। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। जो सबसे उपयुक्त है दोस्तों, ठीक है। एम है व्यक्ति अध्ययन, ये भी जरूरी है। परिभाषाएं, ये भी जरूरी है। दृश्य सामग्रियां, ये भी जरूरी है दोस्तों। ये क्या है? तो ये तीनों ही जरूरी है, ठीक है ना। तो ए, बी और सी कहाँ पर ही है? तो ए, बी और सी कहाँ है? तो यहाँ 2 ऑप्शन में है, ठीक है ना। कहाँ है दोस्तों? तो 2 ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। एम है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों को व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। क्या बनाना? तो विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। और बीम है अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना। और सीम है विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने की शिक्षकों की सहायता करना। और डीम है परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। तो दोस्तों सबसे यहाँ पर कोई ऐसा गलत नहीं है, लेकिन जो सबसे उपयुक्त है दोस्तों, तो यहाँ पर ए में देखिए दोस्तों कि सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। क्या बनाना? अपने शब्दों को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए उसको सक्षम बनाना, ठीक है ना। क्या बनाना? तो उससे सक्षम बनाना। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, वो बेस्ट ऑप्शन कौन है? तो ये है ए ऑप्शन। क्या है दोस्तों? तो ये ए ऑप्शन है, ठीक है ना। मान के चलिए ये एक विद्यार्थी और ये दूसरा विद्यार्थी है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में उसको बात करने के और अपने ही शब्दों को इसके पास बताने के लिए इसको क्या करना है? सक्षम करना है और उसको
पूरी झिझक को हटाना है, ठीक है ना। तो ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर भी बोला रहा है कि कौन सा उपयोग सबसे उपयुक्त है, ठीक है ना, उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। एम है कि विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के पर्याप्त श्रवण, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये श्रवण जहाँ पर भी आएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और बीम है विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, और फिर सीम है विद्यार्थियों की तुलना कर उनकी रैंक निर्धारित करना, तुलना करके रैंक निर्धारित करना, ये नेगेटिव थॉट है दोस्तों, ठीक है ना, कभी भी बच्चों के साथ तुलना नहीं करना है, ठीक है। डीम है विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, विद्यार्थियों को अंक दे करके प्रेरित करना भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या करना, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है ना, उसे उत्तेजना करना, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। क्या सहायक होगा दोस्तों, इतिहास। एम है वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, क्या करने में, यह समझने में, बिल्कुल राइट है। वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, ठीक है। बीम है हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, ये भी राइट है दोस्तों। और सीम है अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, ये भी बिल्कुल राइट है। अतीत को वर्तमान से क्या करने में, तो तुलना करने में, ठीक है ना, पहले क्या हुआ था अब क्या हो रहा है, तो ये सब की तुलना करने में। तो ये कौन, तीनों सही है, तो तीनों कहाँ पर ही सही है दोस्तों, तो ए बी सी, कहाँ, तो ए बी सी, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। पैडागोजी में सिर्फ समझने की ज़रूरत है, समझ जाइएगा, तो इसमें गलत बहुत कम होने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोत पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है, प्राथमिक स्रोत नहीं है उसे देखना है दोस्तों, ठीक है ना। तो कौन सा यहाँ पर प्राथमिक स्रोत नहीं है उसे देखना है, ठीक है। मौखिक इतिहास ये प्राथमिक स्रोत है। समाचार पत्रों का पूरा लेखागार ये भी प्राथमिक स्रोत है। और यहाँ पर देखिए आत्मकथाएं ये भी क्या है, तो प्राथमिक स्रोत है। और यहाँ पर बोला है कि प्राथमिक स्रोत नहीं होना चाहिए, तो प्राथमिक स्रोत कौन सा नहीं होगा दोस्तों, तो ये सी ऑप्शन नहीं होगा। उपन्यास, क्या, तो ये उपन्यास प्राथमिक स्रोत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर फिर से नहीं किया गया है, आ गया है, ठीक है ना। जो चीज़ नहीं है उसी को हम लोग को चूज करना है, ठीक है। तो एम है दोस्तों कि राजनीतिक विज्ञान, तो दोस्तों ये है, क्या है, ये है। बीम है मनोविज्ञान, जी नहीं, मनोविज्ञान नहीं है। सी में क्या है, तो भूगोल है, ये है। और डी में क्या है, इतिहास है, ये मनोविज्ञान नहीं है दोस्तों। तो यही हम आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मनोविज्ञान कब पढ़ाया जाता है, जब इंटर में चले जाते हैं, ठीक है ना, तब मनोविज्ञान का क्लास होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा वहाँ पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। एम है उस वर्णन में पात्रों के बारे में मूल्य पारक निर्णय करे। और फिर बीम है उनमें जाति वर्ग लिंग विभेद करे। और सीम है उनमें माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। और डीम है उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्य पारक निर्णय करें, ठीक है ना, मूल्य पारक निर्णय करें। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, क्या, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? किसका? तो सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। एम है यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है। क्या है? धारणाओं पर आधारित है। और बीम है यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। क्या करता है? कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। और सीम है यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, जो कि ये गलत है। ठीक है ना। डीम है यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। याद रखना जहाँ पर भी आ जाएगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर याद हो गया, केवल हो गया, ही हो गया, ये सब पेडागोजी में गलत होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सबको पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है यहाँ पर बोला है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर वैसा बोलता तो भी यहाँ पर रोजगार आ गया था, ये भी गलत हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। क्या करता है? तो कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? फिर से यहाँ पर बोल रहा है जो सर्वाधिक है। ठीक है ना, एम है दोस्तों उपभोक्तावाद। क्या? एम है उपभोक्तावाद, बीम है दक्षता और सीम है प्रतिस्पर्धा और डीम है परस्पर आदर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जो महत्वपूर्ण है दोस्तों? ठीक है ना, तो यहाँ पर परस्पर आदर ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक चाहता है कि क्या? एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। क्या? तो धनराशि का स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? कौन सा विधि होगी? यहाँ पर देखिए दोस्तों कि काउंसलरों के साथ भेंटवार्ताएं और बीम है सरकारी बैंक वेबसाइटों को ढूंढना। तो दोस्तों सरकारी बैंक वेबसाइटों को ढूंढना ये नहीं होगा। ठीक है ना, फिर सीम है कि आपस में विमर्श करना, तो कितने लोगों के पास जा करके वो विमर्श करेगा। फिर डीम है किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना, तो किसी विशेष का भाषण भी कहाँ कहाँ जा करके वो करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए काउंसलरों के साथ भेंटवार्ता। ठीक है ना, तो ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख? क्या? तो ये पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है, ये पाई आरेख। ठीक है ना, एम है कि जलाशयों के वितरण, बीम है वायु दाब का वितरण, सीम है समुद्री लहरों का वितरण और डीम है तापमान का वितरण। तो दोस्तों पाई आरेख जो है ये सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो किससे किया जाता है? तो ये पाई आरेख जो है वो जलाशयों के वितरण से किया जाता है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है दोस्तों, कक्षा 8 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि कक्षा 8 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगा? तो दोस्तों एटलस, तो एटलस से नहीं होगा, ग्लोब मानचित्र चार्ट, तो एटलस से भी नहीं हो सकता है, मानचित्र से भी नहीं हो सकता है और चार्ट से भी नहीं हो सकता है। हाँ, स्थान को पता लगा सकते हैं इन सब से। ठीक है ना, लेकिन ग्लोब से क्या कर सकते हैं? जो पृथ्वी का जो परिक्रमण है उसे दिखा सकते हैं घुमा करके। ठीक है ना, तो ये ग्लोब ही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विषयों
ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय और विषयों का चुनिए। ए में है श्रम की महत्ता और बी में है गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। ये दोनों में से कौन सा सही है, या एक सही है या दो सही है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है श्रम की महत्ता और गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। तो ये दोनों ही प्रासंगिक है। क्या है? दोनों ही प्रासंगिक है। तो ए और बी दोनों क्या है? तो प्रासंगिक है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के सम्मान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ये प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से, ठीक है ना, मतलब ये सम्मान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु। तो यहाँ पर परियोजना विधि हो गया, स्रोत विधि हो गया, कहानी सुनाने वाली विधि और पूछताछ विधि। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा कौन? तो स्रोत विधि। क्या हो जाएगा? स्रोत विधि, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। ये कारखाना है और कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी क्या होगी दोस्तों? ए में है किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, बी में है एक कहानी सुनाना, सी में है किसी उद्योग कारखाने की यात्रा आयोजित करना, और डी में है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर आमंत्रित करने से इसमें नहीं होगा, कहानी सुनाने से भी नहीं होगा, और फिर फिल्म दिखाने से भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सबसे जो बेस्ट है वो क्या है? किसी उद्योग कारखाने की यात्रा आयोजित करना। मान के चलिए ये विद्यालय है और यहाँ पर एक कारखाना है, तो बच्चों को इस कारखाना में ले जाइए। जितना वो देख करके समझ सकेंगे वो कहानी से नहीं समझ सकेंगे, वो आमंत्रित से भी नहीं समझ सकेंगे, वो फिल्म से भी नहीं समझ सकेंगे। जितना वो अपने आँखों से देखेंगे उतना ही अच्छा वो समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आंसर इसका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और 20 में कितना आप लोगों का आया वो भी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।